अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़इ आख़र इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैस मिन्ना क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामे किराम, स्टेज पर जलवाबार आमोद गांव की जामे मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना साहब, इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा हुज्जाज़े किराम, दूर दराज से सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, अजीज़ दोस्तों, अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज़ थोड़ी धीरी है, ऐसा चले नहीं, जरा बोलना पड़ेगा। बोलोगे ना भाई, बोलोगे ना? देखो समझ पड़े तो सुबहान अल्लाह बोलियो, न समझ ना पड़े तो ऊंकारा भी करियो। अपन बैठे बोलो 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 ना यार, बैठे ना रे, बोलोगे तो काम चलेगा। अब कोई पूछे भाई आमोद के, तो ये आमोद के मुसलमान हैं, मुझे तो मालूम नहीं, इतना पहली मर्तबा आया हूँ कि बाबा अल्लाह ने अल्लाह के रसूल की बात चलती है और आप तो कहते हो ऊंकारा भी बरवाते हैं। ये तो कोई बात हुई यार, कोई एतराज़ ना करें तो मैं यूं कहूँगा कि सुनो, ऊंकारा बरना भी शरीयत में है। अल्लाह बोलेंगे सुभान अल्लाह, ना हो तो ये थोड़े पीछे चले जाएं और जो बोलने वाले थोड़े आगे चले आए। ऐसा करे तो अच्छा रहे। ये बच्चे दो चार है ना, वो उठ के पीछे दूसरे से आगे चल, वो पीछे जुआनियाँ बैठे ना, जरा आगे चले आओ भाई। मैं चंदा वंदा नहीं मांगूंगा आपसे,
फिक्र मत करो, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ भाई। वो पीछे बैठे थोड़े से आगे आ जाओ, आ जाओ ना यार, प्यार से मोहब्बत से आ जाओ। हाँ, बात चली थी कि भाई ऊंकारा भरना ये तो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल की बात चलती है, और दरमियान में तुम ऊंकारा भरवाते हो, भाई क्या बात है। अब सुनो, पहले के जमाने में लड़कियां बड़ी हया वाली थी, बड़ी शर्म वाली थी, और उस जमाने में भी और अभी भी जब लड़की की शादी होती है तो उसकी इजाजत लेने के लिए दो गवाह जाते हैं और एक मुफत्तिया वकील होता है, वो होता है ना मुफत्तिया क्या है ना। अब एक वकील होता है, दो गवाह। जब वो लड़की के पास जाते हैं और कहते फला बिन फला, फला बिनते फला इतनी महर के एवज के बदले में आपकी जात फलाने को दी, यानी भाई निकाह कबूल किया, तो उस जमाना था शरे वकाया, हिदाया अव्वलैन और कंजुद दकाइक, ये फिका की किताब है, उसमें लिखा है कि उस जमाने में वो लड़की रो देती, जब इजाजत लेने के लिए जाते तो रो देती, तो उसका रोना भी इजाबो कबूल में दाखिल है। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। उसका रोना भी इजाबो कबूल में दाखिल है। अगर वो रोती नहीं थी और कभी ऊ कह देती तो इसका ऊंकारा भी इजाबो कबूल में दाखिल है। लेकिन ये तो वो जमाना था यार, हया वाला जमाना था। अभी तो रजा लेते पहले कह देते कि बदत मंजूर है हाय आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और भी एक मरतबा नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह बोलो ना यार, भाई अल्लाह का कलाम है यार, और अल्लाह का कलाम है कलाम। पूरी दुनिया में जहां अल्लाह का कलाम कोई बात कह देता है ना, तो दूसरे को मौका नहीं मिलता कुछ और कहने का। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान है कुरान। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, नब्बी इबादी, ओ मेरे महबूब ये उम्मत को कह दो, ओ मेरे महबूब ये उम्मत को मुस्तद सुना दो, अरे मैसेज दे दो, नब्बी इबादी मेरे बंदों को मुस्तद सुना दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम। जोर से, और मेरे महबूब ये उम्मत को मैसेज दे दो। क्या मैसेज है? कि मैं माफ करने वाला हूं, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं माफ करने वाला हूं, मैं माफ करने वाला। और सुनो, माफ करने वाला कौन? अल्लाह। लगे मेरी बात समझ पड़ती है नहीं पड़ती? माफ करने वाला कौन? जोर से बोलो ना यार, माफ करने वाला कौन है? अल्लाह। तुम्हारे मेरे हाथ में, कोई बाबा के हाथ में, कोई मौलवी के हाथ में नहीं नहीं नहीं। बाकी ना करता है यार, भाई करता ना करता, ये किसी के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में। अल्लाह, अल्लाह चाहे उसको माफ कर दे भाई, अल्लाह चाहे उसको माफ कर दे। तेरी रहमत का पार नहीं ना, बख्शे तो वार नहीं। अल्लाह की रहमत का पार नहीं ना,
अपनी भाषा में बोलो, बख्शे तो वार नहीं। मैं बिल्कुल सीरियसली आहिस्ता से अपनी जबान में बात करूंगा, मैं हाई लेवल की बात नहीं करूं। अल्लाह का इरादा है, अल्लाह की अल्लाह इतनी बड़ी बुआ ना पाल्ला भाई, आमद के मुसलमान है ने, तू बहुत जोर दे करन करन ने बोलेगा तो ऊपर रह के जाएगी, नीचे आवे ने। अभी सुधी नीचे ना आए, जो नीचे आई होती तो मस्जिद खाली ना होती। बड़ी मोहब्बत प्यार से आ जाओ, अल्लाह का दीन क्या कह रहा है। मैं अभी सुबह में बयान करने गया था, सारे दीवान बिरादरी के लोग थे, मैंने उनको कहा ओ मेरे भाइयों दीवानों, अल्लाह सुनो, 1400 बरस हो गए अपन अभी सुधी हमारे पास मुकम्मल इस्लाम आया, बोलियो बोलियो आया। जो आया होता तो हमें आज ढोच के ना भरते। हमारे यहाँ है ना चेल्लुम होता है, चेल्लुम, तो चेल्लुम में फिर एक चद्दर बिछाते नीचे, फिर एक फर्स्ट क्लास कपड़ा बिछाते और उसके ऊपर 2 ढोचके रखते हैं चेल्लुम में। तुम्हारे यहाँ ऐसा है? चलो अच्छा हुआ नहीं है, तो बहुत अच्छा, फाव गए। अभी चल मैं जाना आया ना तो 2 ढोचके भरते हैं, फिर ये 2 ढोचकों के ऊपर पीछे दीवा सिलगाते हैं ऐसा तेल का। और उसके बाद क्या करते हैं कि मरने वाला आदमी, औरत होती है मर्द होता है, अगर मरने वाला मर्द होता है तो उसके फिर कपड़े रखते हैं, बूट रखते हैं, चप्पल रखते हैं, और फिर वो बीड़ी पीता है ना तो बीड़ी भी रखते हैं, पेटी भी रखते हैं। तो मैंने कहा भाई पेटी ने बीड़ी क्या करने के, बाबा यहाँ धुएं काटता था तो वहां भी काढ़े ना। अल्लाह या अल्लाह, कौन समझाएगा इनको। ओ भाई यार डोचके ने मोचके क्या है ला भाई ना, कांसी लाइला तुम्हें आके समझना पड़ी। फिर ये डोचकों को अक्खी रात संभालने के कुछ खास रिश्तेदार हो तो पूरी रात, औरतें घर में बैठती है, आदमी बाहर बैठते हैं, पूरी रात संभाल। और 4:30 बजे ना, 4:30 बजे फिर औरतें कुछ कहती हैं उनको कान में कि देखो अवे स्कूल ले जाओ मस्जिद में। कहाँ ले जाओ? हाँ, फिर औरतें कहती है कि स्कूल ले जाओ ऊंचक ने, अपन पीछल देखियो ना ने बोलियो, क्योंकि डोचके में से पाता घर ना नाटावे। या अल्लाह। अब वो एक आदमी है ना, वो आदमी सर पर ऊंचक के ले जा रहा है, क्योंकि औरतों ने किया था कि बोलियो ना ने देखियो ने, औरतें जे के फाइनल। तुम्हारे यहाँ कैसा? अल्लाह सब जगह काले कागड़ेला बापू। शादी के अंदर इनको पूछने का कि क्या लाने का, कि मुमरे लाने के कि चने लाने का। जा रहा तो है तो इनको पूछना, कोई मुफ्ती को मौलवी को नहीं पूछने का, इनको नहीं। एक है अल्लाह बोलियो फाइनल, एक है फाइनल। अब औरतें कहते हैं कि पीछे देखियो ना ने, तम कुछ बोलियो ना। अब डोचका चढ़ाया ऊपर, ऊपर दीवा सिलगाता था, सिलकता था। अब चलते चलते गए, हवा ही ने तो दीवा बुझ गया, तो दूसरा कहता अब वो बैठा नीचे, अब नीचे बैठा, दूसरे ने कुछ माचिस निकाली, फिर दीवे को सिलगाया, और दीवा सिलगाया ना, जो खड़ा हुआ ने तो दीवा ऊंधा पड़ गया। तो वो तेल अक्खी रात का गर्म था तो उसका पेट जला, पेट जला ना बोला। औरतों ने ना किया कि पेट जले तो अभी बोलियो ना। या अल्लाह, मैंने सुबह में कहा था कि भाई 1400 साल हो गए, इस्लाम हमारे पास मुकम्मल नहीं आया। अगर ना आया होता, अगर आया होता तो डोच के नहीं आते। समझो अब हमारे आमोद में भी कुछ होगा, सतवासा हमारे आमोद में भरा जाता है। अब बोले तो खरे, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। बोला सतवासा, सतवासा कहां से लाए? ओ मुसलमानों, ये सतवासा क्या है? खोला, सी मंत, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर? सीमंत है, गोद बराई, सतवासा, सीमंत। ओ मुसलमानों, ये सीमंत क्या है? अब सुनो भाई, सुनोगे ना, फिर असल बात पर आता हूं मैं, 90 इबादी में आता हूं इंशाल्लाह। हाँ, ये सीमंत क्या है? अरे गरीब बाप ने अभी शादी करी थी, 2-4 लाख रुपए कुछ उछी के लाया था,
कुछ जमीन गिरवे रखी थी या जमीन बेची थी ताकि मेरी लड़की की शादी हो जाए। और मेरे भाइयों, ये शादी का भी देवा पूरा नहीं हुआ ने फिर सतवा सा खौला भरा, गोद भरी, फिर आई, बरस 2 बरस में आया। और सुनो, अब वो हमारे यहां पर भी रिवाज है, आपके यहां भी रिवाज होगा। पहली डिलीवरी कहां करेगी लड़की? पियर में करेगी। अब मैं पूछता हूं, यूपी में नहीं? चलो अच्छा, तो मैं फाओ गए। इनके बंगाल में नहीं है, मगर बहुत अच्छा है। हमारे तो यहाँ पोपड़े पोपड़े काट नाक देला। हाँ यार, अब ये बरस 2 बरस नहीं हुए ना, वो फिर सीमंत आया। ओ मेरे भाइयों, अब जो दूल्हे राजा है ना, दूल्हे राजा, अब वो ससुरा के पास चैन मांगते। चैन क्या मांगते? गले में क्या पहनते? चैन। चैन मांगते हैं कि भाई हमारा तो रिवाज है, तुमको चैन देने पड़े। ओ मेरे भाइयों, अंगूठी सोने की किसको देने की? दूल्हे। भाई बराबर बोलते हो। दूल्हे को देने की अंगूठी, सीमंत में, खौला भराई में चैन देने की। ओ मेरे भाइयों, दूल्हे को चैन देने की। हाँ, इसने तो चैन लेने नहीं दिया ना, फिर चैन काय को मांगता है? ओ मेरे भाइयों, ये कहां से लाए? अब सुनो, कहां से लाए? ये दूल्हा चैन मांगे, चैन। अभी बाप का देवा पूरा नहीं हुआ था, ओवर टाइम करके बेचारे ने पैसे इकट्ठे करे थे, और फिर ये डिलीवरी का खर्चा आया। ओ मेरे भाइयों, ये खौला भरे का आया। अब ये पहली डिलीवरी उसके माँ बाप के घर करें। अब जरा सुनो, माँ बाप के घर डिलीवरी करे और बच्चा हुआ, लड़का पैदा हुआ, और वो लड़का बड़ा हुआ, अच्छा भणा, 50,000 का पगारदार हुआ। अब ये 50,000 पगार किसको देगा? नाना को के? बोलो तो खरे भाई, बाप को देगा या नाना को देगा या मामू को देगा? किसको देगा? बाप को देगा। जब 50,000 पगार बाप को दे, तो फिर ये नाना काय को वेट है? ये इस्लाम के खिलाफ है। सुनो, इस्लाम के खिलाफ है। कोई डिलीवरी नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी। ये डिलीवरी का खर्चा वो उसको दे, इसलिए कि औलाद किसकी? बोलो ना। आज का लो कायदा, कोर्ट का कानून सुनो, हमारे हिंदुस्तान की कोर्ट का कानून भी ये है कि औलाद बाप की है, माँ की। भाई बराबर बोलता हूं, बाप की। जब औलाद बाप की, पगार बाप लेगा, तो फिर ये नाना काय को वेट है भाई? ये खर्चा नाना क्यों बर्दाश्त करें? तुम्हें मालूम है, अभी डिलीवरी का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए होता है। अब बेचारा गरीब बाप है, झूठू करके उसने शादी करी थी, बरस 2 बरस नहीं हुए, फिर डिलीवरी का 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। ये जुल्म है, जुल्म अजीम है। ये रिवाजों को तोड़ो, रिवाजों को छोड़ो, आओ मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत से जोड़ो। आओ मेरे आका की सुन्नत क्या है? ये जो रिवाज है ये हमारा नहीं है। समझ रहे हो बात? हमारा नहीं है। किसका है? गैर का है, इस्लाम मजहब का नहीं है। ओ मेरे भाइयों, सीमंत में भी कितने कितने लोग ले जाते हैं? 200 आदमी ले जाते हैं। हमारे यहाँ बारात जाती है, बारात 500 से 600 आदमी बारात ले जाते हैं। आओ, ये 700, 500, 600 बारात लेकर जाते हैं ना, इस्लाम में नहीं है। हाँ, इस्लाम वहां नहीं पहुंचा, इस्लाम तो यहां भी नहीं आया भाई, यहां भी नहीं पहुंचा मुकम्मल। 500 बारात भाई, क्या है ये? जान जान क्या कहते हैं आप लोग? जान। 500 से 600 मानस जान लेने जाते। जान, मैं कहता हूं ये तो जान नो, ये तो फौज है, फौज। हिंदुस्तान की फौज है। ने आमोद जैसे गांव में जाती है ना, जो देगों पर हमला करती है, पोपड़े पोपड़े कर नाकती है।
500 आदमी, 500 से 600 आदमी, भाई जान जाती है। मैं कहता हूं ये जान नहीं, ये बारात नहीं है, ये तो सामी वाले की जान लेने जाते हैं। हाँ, ये इस्लाम में। अरे बोलो ना यार, क्योंकि मैं बाबा भी हूं ने मौलवी भी है, जिधर पड़े इधर सोसरा निकलूंगा वहां आवे। हाँ यार, एकले बाबा नहीं है क्योंकि कायदे से बोलते ना। हाँ, इस्लाम में ये जान मान है नहीं है तो क्या है इस्लाम में? सुनो, अब बात निकल गई तो सुन लो। वो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का पहले कानून था, कायदा था। क्या कायदा था कि लड़की की शादी, मसलन यहाँ पर कोसंबा नजदीक पड़ता है ना, अब लड़की की शादी कोसंबे में, हमारे लड़के की शादी कोसंबा में, कोसंबे की लड़की है और आमोद का लड़का है। जब शादी होती है ना तो 4-5 आदमी उसको डोली में लेने के लिए जाते। भाई समझ रहे हो बात? पहले डोली थी, 4 आदमी डोली और 4 आदमी दूसरे हाथ बदलने वाले, ये 8 आदमी डोली लेकर जाते थे लेने के लिए। और उसके अंदर जो लड़की ने गहने वगैरह पहने होते, भाई शादी करके आती है, सोना चांदी के पहने होते, तो उसको संभालने वाले दूसरे 4-5 आदमी जाते। तो 15-20 आदमी लड़की को डोली लेकर लेने जाते थे और उसको बकायदा हिफाजत में डोली लेकर आते थे। अब उसको समझो कि अब वो डोली मोली का रिवाज चला गया। अब इन्होंने तो जानत लेना, टेम्पो लेने जाते ने। फिर ओ मेरे भाइयों, फिर क्या होता है? अगर देशदान देते आपकी तरफ देते? कौन सी बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर? मलिक हैं, शेख हैं? शेख और मलिक दोनों मिक्सचर है ना। हाँ, ओ मेरे भाइयों, इन मलिकों को पूछो, मलिक को पूछो या शेख साहब को पूछो कि तुम देने वाले के लेने वाले? ना। अरे भाई, इनको आड़ आती है। अगर कोई आदमी बाहर से आया, भाई चलो मैं आमोद के अंदर 500 रुपये मेरे तरफ से बांटना चाहता हूं, क्या सब ले लेंगे? भाई उसको यूं कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, बड़े बड़े बंगले नजर नहीं आते तुझे, हम तो देने वाले हैं। अब मलिक साहब है, मलिक साहब, हम तो देने वाले हैं, तेरे को 5000 चाहिए तो ले जा, 500 तू हमको देता है, ला तू कैसा समझता है हमारे को? हम तो देने वाले हैं। बोलो तो खरे, मैं आता हूं पीछे। हम तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। हम शेख है, शेख, और हमेशा शेख देने वाला होता है, लेने वाले नहीं है। मैं पूछता हूँ शेख साहब, ओ मलिक साहब, तुम तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। मुझे जरा बताओ किसके पलंग पर सोते हैं? किसकी कुकर की दाल पीते हैं? ने किसकी थाली में खाते? शर्म नहीं आती? वो लड़की उसने छोटे से बड़ी करके आपके निकाह में देती है, उसके बाप के पास। और पीछे सासू तो पाछे जो कदा डोल ना देती हो ना, डोल बाल्टी ना देती, तो सासू तो कहती है तेरा बाप तो फकीर था कि डोल भी ना मिली। तो मैं सासू को कहता हूँ, सासू माँ, इसका बाप तो फकीर नहीं था, अपन तू एक नंबर की फकीरन थी कि टेम्पो लेने बर्तन लेने गई थी, देशदान लेने। सासू माँ टेम्पो लेकर लेने गई ने, पीछे वहां कोथले भूल गई थी, तो कोथले भी उसके पास से फंस ली। तो फकीरन कौन? बोलो तो खरे यार, वो ताना ना मार। हाँ, वो सासू माँ, उसको ताना ना मार, उसके बाप को जो मिला है वो दिया है। ओ मेरे भाइयों, तू तो देने वाली थी, लेने वाली नहीं है। अब सुनो ओ मुसलमानों, हम तो देने वाले हैं, लेने वाले जरा बोलो तो खरे यार, मुझे खबर तो है जब है कि अपने सब बराबर है। अब सुनो कानून, सुनो कायदा सुनो। अगर किसी आदमी ने अपने ससुरा के पास बाइक मांगी, भाई मैं इंजीनियर हूं, मैं बड़ेला हूं, लोग बड़ेले लड़के ढूंढते हैं और जो मांगते हैं वो देते हैं ना भाई। मैं इंजीनियर हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं। अच्छा भाई, मैं एमएससी किया हुआ, मैं बीएससी किया हुआ है, भाई इतनी डिग्री रखता है,
तो भी सोचता है चलो लड़की तो सुखी होगी, कोई हरज नहीं, मेरे को 4 व्हील चाहिए भाई, 4 व्हील देते हैं, 2 व्हील देते हैं, भाई मेरे को घर घंटी नहीं है, हमारे घर घंटी चाहिए, हमारे को फ्रिज, ये सारी चीजों की फरमाइश होती है, भाई ये मांगते हैं। अब सुनो, अगर किसी ने अपने ससुरा के पास मांगा, मसला सुनो, अगर किसी ने अपने ससुरा के पास मांगा और उसके मांगने से बाइक दे दी थी या 4 व्हील दे दी थी ससुरा ने, उसका इस्तेमाल करना हराम है, हराम। हाँ, उसका इस्तेमाल हराम, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, जीना करना हराम, किसी का माल हड़प करना ये हराम। इसी तरह ससुरे के पास मांगा और मांगने से दे दिया तो सुनो उसका इस्तेमाल करना हराम है। अगर बगैर मांगे दे दे तो वांदा, खुलासा करूं ना यार, बगैर मांगे दे दे तो कोई हरज नहीं, लेकिन मांगने पर देता है तो सुनो ये इस्तेमाल करना हराम है। ओ मेरे भाइयों, हम तो यूं कह दें कि तेरी लड़की को एक जोड़ी कपड़े पहनाकर तैयार करके दे देना, आहा हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। बल्कि तुम्हारे पास अगर एक जोड़ी कपड़े की भी गुंजाइश न हो, हम देंगे, और कभी भी हमारी औरत, हमारी बहन कभी ताना नहीं मारेगी। मेरे भाइयों, ये सारी नहुसत और ये खबासत और खोटे रिवाज जो हमारे समाज में चलते हैं, इसको छोड़ दो, उसको तोड़ दो, और मेरे भाइयों आओ इस्लाम के मुताबिक शादी करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, ऐलानु हादन निकाह वजालू फिल मसाजिद। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, और सुनो मुसलमानों सुनो, निकाह का ऐलान करो, निकाह का ऐलान करो। ऐलानु हादिन निकाह, निकाह का ऐलान करो, और मस्जिदों में निकाह पढ़ो, मस्जिदों में निकाह पढ़ो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिदों में निकाह पढ़ेंगे तो क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, जिनके निकाह मस्जिदों में होते हैं, अल्लाह मियां बीबी में मोहब्बत और प्यार डाल देता है। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार। अल्लाह मोहब्बत, मियां बीबी में मोहब्बत और प्यार डालता है। और सुनो सुनो मौलाना सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मियां बीबी के सुलूक के बारे में कुरान में जितनी फजीलत बयान की है, ऐसी किसी और की फजीलत बयान नहीं की। मियां बीबी के सुलूक को बयान किया है। ऐ अल्लाह, कयामत का दिन होगा तो क्या तोलेगा? तराजू में क्या तोलेगा? नमाज को तोलेगा, रोजों को तोलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, और सहाबाए किराम सुनो, कयामत का दिन होगा, अल्लाह क्या तोलेगा? अमाल में क्या तोलेगा? नमाजों को तोलेगा, कहा ना। रोजों को तोलेगा, ना। मस्जिदों के मीनारे चमकाए उसको तोलेगा, बोले ना। हज को तोलेगा, ना। उम्रा को तोलेगा, ना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताओ कयामत के दिन अल्लाह क्या तोलेगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मियां बीबी के सुलूक को तोलेगा। नहीं बोलते यार, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना यार। क्या तोलेगा अल्लाह? मियां बीबी के सुलूक तो जानते हो, सुलूक, इनके व्यवहार को, इनके रहने करने को अल्लाह कयामत के दिन तोलेगा, क्योंकि डखम डखी जिया है। अल्लाह समझ पड़ती है। अरे भाई, सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी में अगर कहीं तनाव होता है तो मियां बीबी का, और मियां बीबी के लड़ाई होए होए ने होए, किसके नहीं होती? जरा उंगली ऊंची करे। कोई कह के बाबा तुम्हारे कैसा आया था कि बाबा के भी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह भाई, बाबा कहां से आए थे? मौलवी साहब तुम्हारे होता है? ओए यार, अब मेरा होता तो तुम्हारा। ओए ओए ओए, कहीं वादा नहीं, इसमें कहीं घबराने का ओए। अच्छा, कुरान ने भी इसका जिक्र किया है, सूरह मुजादला है कोई हाफिज?
सूरह मुजादला, ये पूरी सूरत मियाँ बीबी की लड़ाई के बारे में अल्लाह ने उतारी। ये तो लड़ाई तो ओए ने, बोलो जोर से बोलो ना, ओए ने ओए। अब एक जगह पर ऐसा हुआ कि मियाँ बीबी की लड़ाई हुई ना, लड़ाई भी कैसी ला, गुत्थम गुत्थी ना बत्थम बत्ती। अब लड़ाई हुई मियाँ बीबी के। ओ मेरे भाई जी क्या करा, औरत बड़ी होशियार, कल भी थी ना, दूसरे बोलते नहीं क्योंकि बाजू में बैठे पाजे घर जाके खखड़ा तेजे बधारे समझ पड़ती थी नहीं। मैं तो अभी आधी कलाक में नाच जाऊंगा पर तुम्हारे लोचा पड़ेगा। अब मियाँ बीबी के लड़ाई हुई भाई, लड़ाई, और लड़ाई भी ऐसी बातम बातती लड़ाई हुई। अब औरत ने सोच लिया कि इसके संगत, मुँह के संगत बोलना नहीं ना। लड़ाई होती है ना तो औरत तो यूं कहती है कि वो काले मुंह का धनी, तेरा तो चौंडा देखना नहीं मांगती यार। और पीछे आगे चलकर कहते हैं यहां मिला पर ता अनुभव तो खरा। अब औरत ने सोचा कि चलो इसके संग बोलना नहीं, बंद कर दिया बोलना। उसने भी क्या किया, मैं भी तो आमोद का हूं, आमोद का, चल आज तेरे साथ भी नहीं बोलने का। अब दोनों ने बोलने का, अल्लाह बोलियो, बोलने का बंद कर दिया। अब वो भी मुंह वाका करने यूं बैठे ने, पहला भी मुंह वाका करने यूं बैठे। अब खाने का तैयार है तो थाली के अंदर यूं करके मुंह वाका करके यूं ठेल दे, ले खा ले ला। तब पहला खाने ठेला ले दो ना। अब ऐसा होता जी है यार, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन, 5-6 दिन चले गए। औरत ने कहा कि लाओ मैं देखूं, मापूं, टेस्ट करूं इनका गुस्सा ओछा हुआ है कि नहीं हुआ। ने अपने गुस्सा मापने का टेस्टर इन्हों के पास लाइक इन्हों के पास टेस्टर इनके पास। इन्होंने सोचा लाओ मैं मापूं गुस्सा नरम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसने बोलवाए, हाँ कहाँ बोलते हैं, हाँ देखो ना कहाँ देखते हैं। तो ये भी आमोद का था। उसने क्या है तो औरत कहती है हाँ हाँ सुनो सुनो, तुम मर जाओगे तो अल्लाह तुमको क्या देगा, जन्नत देगा, जन्नत देगा। हैं तुम मर जाएंगे तो अल्लाह जन्नत देगा, हाँ जन्नत देगा। अच्छा मैं मर जाऊंगी तो अल्लाह क्या देगा, तुझे भी जन्नत देगा। ये तो औरत समझ गई कि गुस्सा, ना समझ पड़ी क्योंकि दोनों को जन्नत क्या, बाकी गुस्से में यूं कहना कि तुझे जन्नम देगा ऐसा कहता ना, लेकिन उससे क्या कि तुझे भी जन्नत देगा। औरत समझ गई गुस्सा थोड़ा, मतलब बोलो तुमको समझ पड़ती है कि नहीं, ढाबे वाले तुमको समझ पड़ती है। हाँ अब वो गुस्सा थोड़ा ओछा हुआ। औरत ने फिर पलट कर फिर पीछे पूछा, अच्छा तुम मर जाएंगे तो अल्लाह तुमको जन्नत देगा, अल्लाह मुझे भी जन्नत देगा। अच्छा जन्नत में अल्लाह तुमको क्या देगा, तो हूर देगा, हूर, बेहतरीन खूबसूरत औरत देगा जन्नत में, हूरें देगा, हूरें हैं। तुम मर जाएंगे तो अल्लाह जन्नत देगा, जन्नत में हूर देगा खूबसूरत, हाँ खूबसूरत हूर देगा, हूर ऐसा। अच्छा अच्छा मैं मर जाऊंगी तो अल्लाह जन्नत देगा, अल्लाह मुझे जन्नत में क्या देगा, तो तुझे बांद्रा देगा। औरत को गुस्सा आया कि तेरे लिए हूर ने मेरे लिए बांद्रा। तो पलट ने पूछा, ओहो तुम तो कितने नसीबदार कि अल्लाह ने तुमको दुनिया में भी हूर जैसी औरत दी थी, ने जन्नत में भी हूर देगा। ने मैं तो खोड़ी ली हूं, कम नसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में भी बांद्रा दिया। ने जन्नत में भी बांद्रा देगा। बहरहाल आओ एक मतलब बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश करे पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह, हाँ बात रह गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मियाँ बीबी के सुलूक को तोलेगा, मियाँ बीबी के व्यवहार को तोलेगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, अब सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, सुनोगे ना भाई, पीछे वाले बोलो ना, हाँ बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
जिसके घर में 3 लड़कियां हो, 3 लड़कियां, छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर दी थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उस 3 लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। जोर से बोलो। एक सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ने बिंतान, जिसकी 2 लड़कियां हो, 2 लड़कियां। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, जिसकी 2 लड़कियां हो, छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर दी थी, उस 2 लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। जौन से दरवाजे से चाहे गुजर जाए, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए। और सुनो ने, अल्लाह ने 8 किस्म की जन्नत बनाई। कितने किस्म की? 8 किस्म की। अब जन्नत की बात है, सुनोगे ना जन्नत की बात। हाँ, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जन्नातियों तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह फरमाता हो, मेरे बंदे अच्छे अमाल करोगे तो तुम्हें जन्नत दूंगा। किसको देगा अल्लाह? अच्छे, बोलो ना, अच्छे अमाल वालों। कोई बाबा कह के मेरे मुरीद बन जाओ, मैं कयामत के दिन तो फोड़ लूंगा, तो मैं कहता मटका थोड़ा है तो फोड़ लेना रहता ना, गप्पे मार ला बाबू। आया, ये मटका नहीं है कि फोड़ लेना, आमाल करने पड़ेंगे। भाई सुन रहे हो? भाई सुन रहे? आमाल करने पड़ेंगे, आमाल के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनो, आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में झुम झुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद इब्न वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, जिसकी 2 लड़कियां हो, 2 लड़कियां, छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर दी थी, उस 2 लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। एक सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 1 लड़की हो तो एक। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 1 लड़की हो, छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर दी थी, उस 1 लड़की के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, जन्नत भी देगा, जन्नत में के दरवाजे भी खोल देगा, लेकिन एक और अथॉरिटी देगा। अथॉरिटी तो जानते हो ना, एक और इख्तियार देगा। या रसूल अल्लाह, वो इख्तियार क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उस 1 लड़की के माँ बाप को इख्तियार तो ये होगा, कयामत के दिन जिसकी तरफ भी इशारा करेगा, अल्लाह उसको भी जन्नत अता कर देगा। 3 लड़कियों की शादी कर दें, अच्छी तरह बड़े करे, खिलाए पिलाए, अच्छी तरह शादी कर दें, जन्नत वाजिब। जन्नत बोलो ना, जोर से बोलो ना, जन्नत वाजिब। और 10 छोकरे बेवाए ने तो जन्नत का वायदा नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं मौलाना साहब। दस छोकरे बेवाए तो भी जन्नत का वायदा नहीं है। 3 लड़कियों पर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। ओ मुसलमानों, लड़कियां तो अल्लाह की रहमत है। क्या है? अल्लाह की रहमत, और लड़के अल्लाह की नेमत। एक है नेमत ने, एक मैं, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? बोलो सुभान अल्लाह। लड़कियां अल्लाह की रहमत है, लड़के अल्लाह की नेमत है। नेमत की पूछ होगी, रहमत की पूछ नहीं होगी। ये लड़कियां हैं यार, लड़कियां क्या अल्लाह ने बनाया। अब मेरा मौजूद थोड़ा सा हट गया है। अल्लाह ने औरत को जो बनाया ना, वो मेरे भाइयों, इस्लाम मजहब ने जो औरत को हक दिया है, जो इज्जत देती है, जो मकाम दिया है, ऐसा किसी मजहब ने इज्जत भी नहीं दी थी, मकाम भी नहीं। हाँ यार, अभी टीवियों के ऊपर टांच मारते हैं, इतनी शादियां करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। अरे आओ, तुम्हें पता क्या है कि इस्लाम ने कितना मकाम दिया।
औरत को इज्जत देती है। कैसी इज्जत देती है अब सुनो। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लायातन लिक़ौमिन यतफक्करून। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता हो मेरे बंदो सुनो, ये औरत क्या है? औरत वमिन आयाती, ये औरत तो मेरी निशानियों में से एक निशानी है। और आदमी के पास एक खास चीज होती है कि मेरा बाप मर गया, एक निशानी छोड़ कर गया। भाई होता है ना, मेरा दादा मर गया, एक निशानी छोड़ कर गया। ये निशानी बड़ी लाडीली होती है, आदमी उससे प्यार करता है। भाई समझ में आ रही है बात? बाप मर गया तो उसके पास एक निशानी थी, मेरे बाप की निशानी है, इसको मिटने नहीं दूंगा, इसको किसी को नहीं दूंगा, ले जाने नहीं दूंगा, मेरे बाप की निशानी है। ये निशानी क्या होती है? लाडीली होती है, लाडीली। अल्लाह ने उसी को जिक्र किया कि औरत भी मेरी निशानियों में से एक निशानी। ये औरत का मकाम है, औरत का मकाम। आओ सुनो, सुनोगे ना भाई? हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते जब हम मियाँ बीबी खाना खाने के लिए बैठते, रहमत वाले नबी इरशाद फरमाते मियाँ बीबी खाना खाने के लिए बैठते, मैं आधा लुकमा तोड़ता और आधा लुकमा मेरी औरत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हाथ में मुंह में मैं खिलाता था। अपने हाथ मुंह से लुकमा तोड़ना और आधा लुकमा अपनी औरत के मुंह में खिलाना, ये सुन्नते मुस्तफ़ा है। जिसने ना खिलाया हो तो सभा में वह सुन्नत है ला भाई। अभी हमारे लियाकत भाई ऐसा कहते थे कि छिल्ला है ना, हलवा बाबा रहने दे, जो खाना सुन्नत है। तो मैं आज सुन्नत है, दूसरा कहीं नजर नहीं आता। हलवा माशाल्लाह बेहतरीन बनाया था उन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। एक मौलवी साहब थे, मौलवी साहब कह दो उन्हें, मौलवी साहब तुम्हारे को नहीं कहता। आइए मौलवी साहब, चमक ना जाइए। अब एक मौलवी साहब थे, मौलवी साहब, अब मौलवी साहब की दावत करी, अब दावत करी, मौलवी साहब की दावत करी तो हो गया, ओ मौलवी साहब सुबह में अपने घर दावत है। ओ मौलवी साहब ने किया, कोई दिन ठंडा पानी नहीं पिलाता ना साला, कहाँ की दावत करता है वो। दावत कर पर खबर नहीं कोई की टोपी मोपी पीरा ने लाया होगा, मुंह आवे दावत करता है तो पाछे खाने भी जाना पड़े ना, तो कहीं वादा सुबह में आऊंगा, चलो आऊंगा। अब औरत को जाकर कहता है कि देख मैंने मौलवी साहब को दावत दी थी, सुबह में अपने घर दावत है मौलवी साहब की। औरत बड़ी नेक थी, और दुनिया का एक दस्तूर है, अल्लाह का भी दस्तूर है, अच्छों को बुरे और बुरों को अच्छे, अड़ाड़े को अच्छी मिलती है। जो अड़ाड़ा होता है ना, इसको औरत बड़ी नेक मिलती है, न जो नेक होता है तो इसको अड़ाड़ी मिलती है। ऐसा एक दस्तूर होता है। हाँ यार भाई, शेख सादी ने फरमाया, हाँ शेख सादी ने फरमाया क्या, पीसरे नो बाबदा नसीब खानदाने नबूवत गुमशूद। अल्लाह का दस्तूर होता है, अरे सुनो सुनो, अल्लाह का दस्तूर होता है। यजीद किसका लड़का था? एक सहाबी का। और कैसा खतरनाक था ये, अल्लाह का दस्तूर, अच्छों को बुरे और बुरों को भाई कौन करता है? ये अल्लाह करता है। अब पहले अड़ाड़े को अच्छी औरत मिल गई तो तिसने क्या, कहीं वादा ने मेरे घर आलिम ने, मेरे घर मौलाना की दावत, ओहो बहुत खुश हो गई। अब सुबह में उठी, औरत उठी और ना धोकर बावजू खाना बनाए। कैसा बनाए? और एक भाई सुन लो, मेरी माँ बहनों से अर्ज गुजारिश है, आप अपने शौहर को, बच्चों को बावजू खाना पकाकर खिलाऊंगी। हाँ सुनो, बावजू खाना पकाकर औरतें मर्दों को खिलाती हैं, फिर वो खाना खाना नहीं रहता, अल्लाह का नूर हो जाता है। हाँ यार, बावजू खाना पकाकर खिलाएगी,
कभी नमाज में बुरे ख्याल नहीं आएंगे। और सुनो, बावजू खाना पका कर खिलाएगी और वो भी बिस्मिल्लाह बोलकर खाएगा। तो कहा सुनो, कभी भी उसको सपने में बुरे ख्याल नहीं आएंगे। अपन बावजू बनाने खिलाए तो ने पहला भी बिस्मिल्लाह बोलने खाए तो आते भी झापटता है बराबर। हाँ, ये मौली साहब की दावत करी, बेचारी औरत सुबह में फ्रेश हो गई, नहा धो के तैयार हो गई और बावजू खाना पकाया और बेहतरीन खाना पकाया। जब 11 बज गए, खाना तैयार हो गया। जाओ भाई जाओ, बुला लो, जाओ बुला लो, जाओ बुला लो, जाओ बुला लो। अब वो आए, ओ मौली साहब चलो, ओ मौली साहब चलो चलो चलो, खाना का तैयार। ओ मौली साहब, मौली साहब कह के चलो, क्या खबर है क्या खिलाते हो। बेचारे मौली साहब तो सोचते थे कि क्या खिलाते, चलो कहीं नहीं, जो खिलाएगा खा लेंगे। अब आए, पहली सीढ़ी चढ़े, पहला पगथिया चढ़े, दूसरा पगथिया चढ़े तो मौली साहब की तो नाखत सज्जड़ हो गई। बड़ा खुशबूदार था, बड़ा बेहतरीन था। मौली साहब ने क्या हो कोई दिन ना खिलाया ना आज खिलाया तो कितना टेस्टिंग थे। तो देखो कहीं बात है। अब मौली साहब को घर में ले गया, उसने दस्तरखान बिछाया, मौली साहब बैठ गया, चलो मौली साहब बैठ जाते, तम तक ना मैं नहीं खाता, मैं कोई दिन कोई के संगत खाता नहीं, तम खा लो नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो मौली साहब ने बेचारा और खाया। अब खाया ने 2-4 लुक में लिए, बड़ा टेस्टिंग था। मौली साहब ने पूछा तुमने खाना? अब मैंने थोड़ा बनाया, मेरी औरत ने बनाया है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी औरत ने बनाया, कोई बहुत बड़ा लजीज बनाया है। खाना खा लिया, उसके बाद कहा अब तुम्हारी औरत को यूं कहो, घर में जाकर रसोड़े में जाकर यूं कहो मेरा सलाम कहो कि मौली साहब ने सलाम किया है। आपा को घर में जाकर सलाम कहो और यूं कहो अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे हाथों में लज्जतें अता फरमाए और अल्लाह तुम्हें मरने के बाद जन्नत अता फरमाए। जाओ मेरे तरफ से दुआ दो। पिला तो आंफला ने फूंफला रसोड़े में गया, ने कहता खुश हो जा, मौली साहब ने तो दुआ दी थी कि तेरे हाथों में अल्लाह लज्जतें दे, ने तुझे जन्नत दे, ने तुझे तेरी उम्र दराज करे, ने तेरी उम्र। औरत रोने मांगी तो लगा रोती है क्या करना, पहला तो आपा किया, क्या आपा को सलाम के ऐसा किया, ने पीछे दुआ दी थी, ने तू रोती है। औरत भी औरत थी, औरत कहती है वो बेशरम, वो नफट, मैं इसके लिए रोती हूँ कि मौली साहब को तो एक दिन खाना अच्छा पकाने दिया है तो मौली साहब ने दुआ दी थी, वो नफट तेजे तो 25 बरस से खिलाती हूँ, तेने कोई दिन दुआ दी थी नहीं, इसके लिए। पहले ने क्या कहा बात तो साची है कि आप लोग कोई दिन दुआ तो दी थी नहीं। अब दुआ दूंगा, इसने क्या कहा हुआ दुआ दूंगा, इसने सोच लिया क्या वो दुआ दूंगा। अब भाई 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, कहीं भरूच थी, कहीं अंकलेश्वर से हाफला ने फूंफला आया, कहला खाने का तैयार है। अरे क्या तैयार है, फौरन दस्तरखान बिछाया। इसके क्या देने की थी, बोला था खरे दुआ देने की थी। अब जल्दी बैठा नहीं, इसने तो लुक में लिया, हाथ धोने का भी बोला भूल गया, बिस्मिल्लाह भी भूल गया, 2-4 लुक में दे लिया। ओहो क्या अच्छा बनाया है, इतना टेस्टिंग बनाया कि तेरे हाथों की उंगलियों की खुशबू आती है। न अल्लाह तुझे तेरी उम्र में बरकत दे, न अल्लाह जन्नत की जन्नत दे। और जन्नत की जन्नत है गप्पा मारना कहते क्या। तेरी हाथों की खुशबू आती है। औरत कहती है वो नफट, वो बेशरम, अब बिरयानी मैंने नहीं बनी बाजू वाली ने बनाई, इसकी उंगलियों की खुशबू आती है तुझे। आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत पे झुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारी सलीम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, मियाँ बीबी खाना खाने के लिए बैठते, आधा लुकमा तोड़ता और आधा लुकमा अपने हाथ से हजरत आयशा के मुंह में खिलाता। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत बयान करती है कि मियाँ बीबी खाना खाने के लिए बैठते, मैं आधा लुकमा तोड़ती और आधा लुकमा अपने खावीन को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में खिलाती। और मेरे भाइयों, साथ में खाना बैठना, खाना खाने के लिए बैठना और अपना हाथ में लुकमा तोड़ कर खिलाना, ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। जोर से बोलो ने, पीछे वाले बोलो ने।
इससे क्या होता है, मियाँ बीबी में मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये अमल करके उम्मत को बताया। भाई ऐसा करेंगे ना इंशाल्लाह। थक गए तो उलाल दीजिए। हाँ यार बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो बाकी है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह कितना रहीम है वो तो देखो। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, बस अपने वक्त तक 1 घंटा हुआ देखी जाएगी। और अपने सभा में कहाँ जाना जाए भाई सारे नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। नमाज के बगैर कोई रास्ता नहीं है, कब्र में कोई काम आने वाला, बोलो नहीं यार, हश्र में भी कोई काम आने वाला। कोई पूछेगा बाबा तुम कहते हैं कहीं दलील भी है? हाँ सुनो दलील भी है। भाई सुनोगे ना दलील? हाँ कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो भी होंगे ना, वो भी होंगे, उनकी उम्मतें भी होगी। अरे कश्मी का आलम होगा, कटोकटी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल न होगा। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरु मिन अखी व उम्मिही व साहिबतिही। कयामत का दिन होगा, कटोकटी का आलम होगा। बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, दोस्त से भागेगा। कोई पुरसाने हाल, बोलो ना, कोई पुरसाने हाल न होगा। यहाँ तक के उम्मती नबियों के पास जाएंगे, अपने अपने नबी के पास जाएंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ओ मूसा अलैहिस्सलाम हमारा कहीं करो, हमें तो जैसे गए थे ऐसे पाछे पाछे आए। ओ मूसा हमारा कहीं करो ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैर, हदीस के अल्फाज, इज़हबू इला गैर, मेरे से बने ऐसा नहीं तो मैं दूसरे के पास। कौन कह रहा है? नबी है, नबी कह रहे, नबी ने मेरे जैसा बावा कह के तमें मुरीद बन जाओ, उता फोड़ लूंगा तब मटका थोड़ा है तब फोड़ ले। अल्लाह भाई समझ में आ रही बात? आमाल करने पड़ेंगे, बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं। अब नबी है ये और हदीस के अल्फाज हैं। कोई आलिम को, मुफ्ती को पूछो, गूगल पर ये करके पूछो, सर्च करके कि भाई क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनकी उम्मत जाएगी और कहेगी ओ इब्राहीम आप तो अल्लाह के खलील हैं, खलील आप तो अल्लाह के दोस्त हैं, हमारा कहीं करो, हमारा छुटकारा हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैर, दूसरे के पास जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, सबके पास एक जवाब इज़हबू इला गैर। सारी उम्मतों को कहेंगे दूसरे के पास जाओ। इतने में से पीछे से आवाज आती होगी रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। सजदे में सर होगा और कोई पुकारने वाला पुकारेगा ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। सारे नबी उनकी तरफ देखेंगे, ये आवाज किसकी है? सारे उम्मती देखेंगे और सारे नबी देखेंगे, ये आवाज किसकी है? आवाज आएगी ये रहमत वाले नबी मुस्तफा है। जोर से बोलो ना, ऐसे नबी है, ऐसे नबी कयामत के दिन भी अपनी उम्मत को भूलते, बोलो ना भाई, नहीं है, भूलते नहीं है। आवाज आएगी रब्बि हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा और मेरा महबूब सजदे में से सर उठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे मैं तब तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि मेरी उम्मत की माफी न हो जाए। जोर से बोलो। अल्लाह फरमाएगा जो मेरे महबूब जा, मैंने तेरी उम्मत को माफ कर दिया। ऐसे नबी मिले ओ मेरे भाइयों, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनकी उम्मतें आई हैं।
किसी को ऐसे रहमत वाले नबी नहीं मिले। हमें रहमत वाले नबी हैं, ऐसे रहमत वाले नबी। जरा सुनो, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। और मेरे महबूब सुना दो, ये मुजदा सुना दो, मैं माफ करने वाला हूं, मैं माफ करने वाला। और ऐसी बेहतरीन ये उम्मत है, ऐसी बेहतरीन उम्मत है। 1,24,000 नबियों की उम्मतें आई, सारी उम्मत से अल्लाह ने प्यार किया। क्या किया? अब बोलोगे तो चलेगा, बाकी गला चलता नहीं है। हाँ यार बोलो, सारी उम्मत से, सारी उम्मतों से प्यार किया। और जब मुस्तफा की उम्मत की बारी आई तो अल्लाह ने प्यार भी किया और लाड़ भी किया। ये लाडली उम्मत है, ये लाडली उम्मत है, लाडली। अब मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, लाडली उम्मत है। कैसी? वजतबाहुम वहदाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। जोर से अल्लाह फरमाता है, सुनो, मेरे महबूब की उम्मत को मैंने चून चून कर बना, चून चून कर भेजा है। वीण वीण ने भेजा, टाल टाल ने भेजा। कैसी भेजा? अल्लाह बोल रहे, टाल टाल ने भेजा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को भेजा, ऊपर से नीचे सुदिन देखा, जाओ दूसरे, जाओ जाओ। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत को भेजा, ऊपर से नीचे सुदिन देखा, जाओ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को भेजा, ऊपर से नीचे तक देखा, जाओ जाओ। और आमोद वाले ने डोक्या करा कि मेरे जाना, तो अल्लाह कहता ना ना, तेरे तो मेरे महबूब की उम्मत में जाना है। टाल टाल ने भेजा, वीण वीण ने। बोलोगे तो आगे काम चल। भाई कुरान है ये, मैं अपनी भाषा में कहता हूं, ये कुरान है। टाल टाल ने हुवजतबाहुम, वो लियाकत भाई बहुत खिला दिया यार तुमने। बोल, अब मौलवी साहब भी झोंके चढ़ा बराबर। वो यार बनाया था भी टेस्टिंग नहीं यार, बहुत जोरदार बनाया था माशाल्लाह। हाँ चलो, हाँ कुरान कहता है मैंने इस उम्मत को टाल टाल ने भेजा, वीण वीण ने भेजा। हाँ सुनो सुनो, अगर कोई आमोद के अंदर रिंगणे का ढिगला लेने बैठा हो, रिंगणे रिंगणे ने बैगन 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 बैगन, हमारे तो रिंगणे कहते हैं, जो बात समझे समझो। अब रिंगणों का ढिगला लेने, बैगन का ढिगला लेने बैठा हो, औरत कह के जाओ लो ये जबला ले जाओ ना, अच्छे रवैये फर्स्ट क्लास, आज बैगन का सालन बना, जाओ ले आओ। और पहला जबला लेने गया और ढिगले में से अंदर से चूंता है, कोयले साइड पर, चिमला ले। अच्छे चुनेगा ना भाई, ढिगले में से तो कैसे लेगा। हाँ कोयले साइड पर, मोटे मोटे बीए वाले भी साइड पर चून चून कर लेगा, रवैये बने ऐसा चून चून कर जबले में रखेगा। और पीछे औरत के पास, देख मैं वीण वीण ने लाया, चून चून ने लाया, फर्स्ट क्लास सालन बनाइए, फर्स्ट क्लास। औरत भी समझ गई कि वीण वीण ने लाए तो कोयला तो आया नहीं है, चिमला तो आया नहीं है, वीण वीण ने लाए। अल्लाह भी कहता है ये उम्मत को मैंने वीण वीण ने भेजी है। पर अल्लाह तेरी हिकमत समझ में नहीं आती, तेने इन्हों को वीण वीण ने भेजे तो अभी 8 बजे उठे, जो ढिगले में से भेजे होते तो कितने बजे उठे। ये उम्मत है, ये उम्मत है, ओ मेरे भाइयों ये उम्मत है। कितनी बेहतरीन उम्मत अल्लाह कहता है। अब सुनो, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता है बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा। कैसी उम्मत? बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा है। ऐसी उम्मत भेजा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया, ए परवरदिगार आलम, अगर मुझे नबूवत देता है तो ज़रूरत नहीं, मुझे रसूल बनाता तो रिसालत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने पूछा, वो मूसा काय की ज़रूरत है? कि सुन ए अल्लाह सुन, आखिरी नबी आएगा उसकी उम्मत में मुझे भेज देना, ये मेरी ज़रूरत है। नबियों ने भी इस उम्मत में आने की तमन्ना करी है, तमन्ना। और ये भाई उम्मत में है क्या? अब सुनो,
मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा उम्मती ईशा की नमाज पढ़कर सो जाए, ईशा की नमाज पढ़कर सो जाए, पूरी रात सोता रहे, सुबह की नमाज के इंतजार में सोता रहे, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, पूरी रात उसका सोना उसके नामे आमाल में इबादत लिख दिया करते हैं। इसका तो सोना भी इबादत है। ये उम्मत का ईशा की नमाज पढ़कर सो जाए, सुबह की नमाज के इंतजार में पूरी रात सोएगा, पूरी रात, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते उसके नामे अमल में इबादत लिख दिया। अल्लाह ने ये एजाज, ये इकराम किसी उम्मत को नहीं दिया। अगर ये एजाज और इकराम दिया है, ये मुस्तफ़ा की उम्मत को दिया है। इतनी अच्छी उम्मत है। कैसी? अब सुनो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुस्तफा का उम्मती पहाड़ के बराबर भी गुनाह लेकर आए, कितने अपने तो इतने नहीं हुए ना, नहीं हुए पहाड़ जितने यार, नहीं हुए जो बाकी जो बाकी हाँ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे महबूब का उम्मती पहाड़ के बराबर भी गुनाह लेकर आएगा, थोड़ी देर नादीम होगा, अफसोस करेगा, आंखों से आंसू बहाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी किबरियाई की कसम, उसके आंसू को जमीन पर पड़ने नहीं दूंगा, उससे पहले मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह की रहमत का पार नहीं न बख्शे तो, बोलो नहीं यार, अल्लाह की रहमत का पार नहीं बख्शे तो ये तेरी कुदरत है। ऐ अल्लाह, ये तेरी कुदरत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना था। उमर किसका? हजरत उमर का जमाना था। अब सुन लो, ये आखिरी बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, ये ईरान है ना, ईरान उस वक्त महासत्ता ताकत थी। आज दुनिया की महासत्ता ताकत अमेरिका है, उस जमाने में महासत्ता ताकत ईरान थी। हजरत उमर के जमाने में भी ईरान था। सुनो, ये उमर है, हजरत उमर। हाँ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ईरान महासत्ता ताकत, और वहां का बादशाह नौशेरवा था, बड़ा खतरनाक बादशाह था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसकी कुर्सी पर बादशाह बैठता था ना, तो कुर्सी कभी कभी हलती थी। तो बादशाह ने सोचा, यार मेरी कुर्सी हलती क्यों है। इसने इंजीनियर लोगों को बुलाया, कारीगर लोगों को बुलाया कि यार देखो ना, मेरी कुर्सी हलती है, जरा देख लो ना। कारीगरों ने देखा, इधर देखा उधर देखा, सारा। बादशाह, सलामत, आपकी कुर्सी बराबर अल्लाह बराबर ते पर हलती है, हमको जरा ठीक भाई, पाए माए तो सब कंप्लीट मजबूत है, अब क्यों हलती है ये हमारे को पता नहीं, हमने तो सारा टेस्ट कर लिया, कंप्लीट है। अब देखो, कोई बावा मावा को कहीं फाल माल दिखाओ, कोई हाथ देखना रहा, पग देखना रहा हो, इसको दिखाओ क्या कुर्सी कोई ने कहीं करवा तो नहीं दिया, पाछी आई मुसीबत करवा, क्योंकि पहले से चलता है ऐसा फाल माल तो चलता है, कोई हाथ देखता है, कोई पग देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। अब क्या कि भाई बादशाह सलामत, कोई को कहीं दिखाओ, कोई बावा मावा को है तो दिखाओ। अब बादशाह ने ऐलान कर दिया कि भाई जितने भी मेरी राजधानी में है, मेरी हुकूमत में है, जितने भी कोई बावा है, कोई हाथ देखना रहा, पग देखना रहा, कोई तारा देखना, भविष्य, वो सारे के सारे 25 तारीख को मेरे दरबार में हाजिर हुए। मैं अधूरे बापू थे तो कहता हमारा पेट दुखता है, हमारे से तो जवाब नहीं, क्योंकि राजा वाजा ना मान रहा, जरा भी कहीं खोट पड़े तो डोचका उड़ा दे यार। हाँ तो राजा बादशाह के सामने जाना के खा लेना के लाड़े थोड़े, ये तो पहले अधूरे थे तो आज नहीं, अच्छे लोग आए। अब बादशाह ने तो महफिल सजाई। अब इसमें से एक राहिब था, राहिब बावा था, उस जमाने का बावा था भाई, उस जमाने का बापू था, खड़ा हो गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, ठीक है, मेरी जान भी सलामत। पहले अपने जान की मांगने की, ओ बादशाह सलामत, ठीक है, मेरी जान भी सलामत, ठीक है, सलामत। तुम्हारी कुर्सी क्यों हलती है, कह दो। अरे कह दो नहीं, तुम्हारी कुर्सी इसके लिए हलती है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में पासा पलटते तो कुर्सी
है पासा वहां पलटे ने कुर्सी यहाँ हले तो क्या कहीं समझा नहीं यार तो क्या समझा दो तो क्या समझा दो अब तुम्हारी कुर्सी थोड़े दिन में जाना रही है परवार जाना तो पहले तो खाने का छोड़ दिया कुर्सी चली तो कोई खाता है भाई हाँ बड़ी लंबी चौड़ी बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पासा पलटते थे और महासत्ता ताकत वाले जो नौ शेरवा की कुर्सी यहाँ हलती थी। तकवा भी ऐसा था ना वो मेरे भाई तकवा था तकवा। हाँ ये हजरत उमर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में पूरी जिंदगी एक आदमी पिपूड़ी बजाता था। क्या बजाता? पहले पिपूड़ी का जमाना था, पहले पीछे बाजे का जमाना है, पीछे बॉ बॉ एक बड़ा बाजा होता है ला होता था ना पहले, अभी तो नहीं नजर नहीं आता। बाकी एक बॉ 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 दो इसके दूसरा के दंदा नहीं ऐसा वो पिपूड़ी का जमाना था। पिपूड़ी बजाता था और पैसे अच्छे कमाता था और बड़ा बड़ा मशहूर आदमी था उमर के जमाने में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के जमाने पूरी जिंदगी अब 60-70 साल की उम्र हो गई। अब वो आवाज ना चली, पिपूड़ी बंद हो गई, कमाने का बंद हो गया। अब छोकरे ऐसे निकले ले वो मेरे भाइयों जैसा खिलाते हैं ना बच्चों को कमा कर जैसा खिलाते हैं बच्चे ऐसा ही वर्ड करते हैं बुढ़ापे में। इसलिए हलाल रोजी खिलाओ ताकि माँ बाप के साथ अच्छा मामला करें। अब ऐसा खिलाया था पिपूड़ी वाला ला भाई। अब बच्चे ऐसे निकले, उसने क्या किया चल भाई तेरा कोई काम वाम नहीं, डोसा है ना मरे मरे वेला मरे तो अच्छा, वेला मरे तो अच्छा, जा भाई जा भाई जा। अब वो बोलता था लेकिन उसका कोई सुनता नहीं था, उसको घर से निकाल दिया। अब इज्जतदार आदमी था, घर से निकाल दिया, निकल गया इधर उधर। कोई को कहता नहीं था कि मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। बड़ा परेशान। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरा दिन हुआ। उसने सोचा अब इधर उधर जाना इससे बेहतर है कि जन्नतुल बकी में चला जाऊं। मदीने का रहने वाला था, चलो जन्नत बकी में चला जाऊं, कब्रिस्तान में चला हूं, आखिर तो जाना है। अब जन्नतुल बकी में गया। 60-70 साल की उम्र थी। कभी पगथिया चढ़ा बोलो ने नहीं, इसलिए कि पिपूड़ी बजाता था यार। कभी पगथिया चढ़ा नहीं, कभी अच्छा काम किया नहीं। 70 साल हो गए। अब हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, आवाज नहीं चलती। बच्चों ने निकाल दिया घर से। अब जाएं तो कहां जाएं? वो जन्नतुल बकी में चला गया, कब्रिस्तान में चला। एक छोटे से दरख्त के नीचे बैठा। 3 दिन गुजर गए भूख से। अब रेवाता नहीं है, भूख से चलाता नहीं है। मांगे तो किसके पास मांगे? बड़ा इज्जतदार आदमी था, क्या करें? अब उसने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह, बोलो ना, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहता है ऐ अल्लाह मैंने कभी तेरे सामने हाथ नहीं उठाए। ऐ अल्लाह मैं 70 साल हो गए कभी तुझे सजदा नहीं किया। ऐ अल्लाह मैं मस्जिद में नहीं आया। ऐ अल्लाह एक भी अच्छा काम न किया। सारे काम करके मैंने बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को राजी करने के लिए मैंने बहुत खोटे काम करे, तुझे नाराज किया, मेरे बच्चों को खुश कर दिया। ऐ अल्लाह आज बच्चों ने निकाल दिया। ऐ अल्लाह मेरा कोई सहारा ना रहा। ऐ अल्लाह 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। ऐ अल्लाह कुछ न दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाने का बंदोबस्त कर दे। 3 दिन हो गए खाने का। अल्लाह तू खाने का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह ने फौरन उसकी आवाज सुन ली थी और हजरत उमर को, ए उमर बादशाह है यार, अमीरुल मोमिनीन, ऐ उमर जा जन्नतुल बकी में एक मेरा आदमी है, मेरा बंदा है। हाँ 70 बरस के बाद मुझे याद किया है, 70 साल के बाद मुझे याद किया है। 3 दिन का भूखा है। उमर जा खाने का बंदोबस्त कर दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना, जल्दी जल्दी उठे और वो जन्नतुल बकी की तरफ दौड़ने लगे। उसने देखा कि उमर आते तो हम दुआ भी रहने देती ना, क्योंकि उम्र है ना यार, ते दुआ को रहने देती ना। उठने नाठा ना, पाछा पड़ गया, पीछे नाठा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ओ भाई नाठने की जरूर नहीं है, मैं आया नहीं हूं, मुझे तो भेजा गया है। ओ भाई मत भाग, खड़ा रहे। ओ भाई खड़ा रहे। अब वो खड़ा रहे, कांपता है। उमर कांपने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, चल
अल्लाह ने मुझे भेजा है, तूने 3 दिन से नहीं खाया, तेरे खाना खाने के लिए चल मेरे घर, मुझे बंदोबस्त के लिए अल्लाह ने भेजा है। अब वो कांपता कांपता कहता है, अय अल्लाह 70 साल के बाद तेरे पास मांगा तो तूने मेरे खाने के लिए बादशाह को भेज दिया, अमीरुल मोमिनीन बादशाह को भेजा। काश कि मैंने पहले मांग लिया होता तो अल्लाह तू मुझे क्या क्या ना खिलाता। बस ये दिल से अल्लाह को कहे, अल्लाह तूने मेरे खाने के बंदोबस्त के लिए एक बादशाह को भेजा है, बस ये कहना था। एक चीख मारी जोर से, जमीन पर गिरा, अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत उमर देखते रहे, एक चीख मारी, जमीन पर गिर गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने हाथ से गुस्ल दिया, उसको कफनाया और कफन देने के बाद जब उसको जनाजे में सुलाया, हजरत उमर कहते हैं सफ़े बंदी करो, नमाज पढ़ानी। किसी आने वाले ने कहा इसने तो कभी भी एक पगथिया चढ़ा नहीं है, अच्छे काम नहीं करे, एक सजदा अल्लाह को नहीं किया, उमर इसके जनाजे की नमाज पढ़ाते हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मुझे मालूम है, इसने मौत से पहले अल्लाह से तौबा कर लेती है और इसकी तौबा इतनी भी कबूल अल्लाह ने कर दी थी कि इसके जनाजे की जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसको भी माफ़ कर देगा। हाँ, अल्लाह की रहमत का पार नहीं ने बख्शे तो, बोलो ना यार, अल्लाह की रहमत का पार नहीं ने बख्शे तो वार नहीं। 70 साल के बाद याद करा था, अल्लाह ने ऐसी तौबा कबूल कर ली थी। उमर जैसे उमर फरमाते हैं, जो इसके जनाजे की नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। नब्बिया इबादी, अल्लाह फरमाता हो मेरे महबूब कह दो, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, आजा ओ मेरे बंदे आजा, आजा मैं तेरे इंतजार में, तू रात में आएगा मैं सुबह में माफ कर दूंगा, तू सुबह में आएगा मैं रात में माफ कर दूंगा। अल्लाह कहता मेरे बंदे आजा आजा। कौन बुलाता है, बोलो ना यार, अल्लाह। और सुनो, अगर सभा में भैंस खोआ जाए न सांझे मिल जाए तो इसको खोवाइली कहते। अल्लाह बोलो तो खरे, इसको खोवाइली नहीं कहते यार। अब जो भी कहीं गया नहीं है, आ जाओ आ जाओ, अल्लाह कहता आ जाओ मेरे बंदे आ जाओ, मैं माफ करने, मेरी माफी की चादर लेकर बैठा हूं। भाई माफी मांगोगे ना अल्लाह से, भाई सजदा करोगे ना अल्लाह से, हाँ हाँ भाई तौबा करो तौबा करो, जो कुछ किया अल्लाह माफ कर रहा। कौन करेगा, बोलो ना। कोई क्या हाथ में, कोई क्या फोड़ लूंगा तो, बोलो तो खरे, नहीं नहीं चलेगा, बोलो बोलो ना, नहीं चलेगा। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, आ जाओ अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह कहता है आ जा मेरे बंदे, आ जा मेरे बंदे, मैं माफ़ कर दूंगा। क्या अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान तो देखो कितनी बेहतरीन अल्लाह की शान है। हाँ मौलवी साहब 2-3 चुटकुले का कहते हैं मैंने कहा वक्त तक काफी हो गया है, दूसरों का नहीं बुलाया थोड़ा थोड़ा डोज देना दोनों तो हजम होला पे जी बहुत दे देंगे ना तो वॉक नाखेंगे ला पाए आओ एक मतलब बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, भाई नियत ला ले तो बैठो तो खरे, चाह चालू में ना लियो पाछा दखल पड़ेगी। हाँ
तो फिर सुन लो फिर छिल्ले फिर अपने चाय पी लीजिए। ये एक बात कह दूं भाई, हाँ बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और सुनो सुनो, सबसे पहले कौन सी औरत जन्नत में जाएगी? सबसे पहले कौन सी औरत जन्नत में जाएगी? एक सहाबी खड़े हुए कि जो नमाजें पढ़ती होगी औरत जन्नत में जाएगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, आप तशरीफ रखो। दूसरे सहाबी खड़े हुए, हाँ हाँ सुनो, जो बुर्का पहन कर चलने वाली है वो सबसे पहले जन्नत में जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, आप तशरीफ रखो। तीसरे सहाबी खड़े हुए, कहा सबसे पहले वो औरत जन्नत में जाएगी जो तस्बीह पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? तस्बीह पढ़ने वाली हैं, वो सबसे पहले जन्नत में जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनो, सबसे पहले वो औरत जन्नत में जाएगी जो अपने शौहर को आवता हुआ देखे। अरे डेली पर खड़ी हो, शाम के वक्त, आमतौर पर नौकरी करके, धंधा करके, बिजनेस करके, खेत में से शाम को आदमी आता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, शाम का वक्त हो और डेली कहते हैं, डेली पर खड़ी हो और अपने शौहर को आता हुआ देखे और खुश हो जाए, मुस्कुराने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, ये औरत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। जोर से बोलो, जो अपने शौहर को आता हुआ देखे। लेकिन हमारा मामला उल्टा है, ये सांझे दरवाजे पर खड़ी हो तो अपने शौहर को आवता ना देखे, जबले में लावता देखे। जो कहीं लावे ते भी खड़ी रहे, ना लावे तो न जाए, न पिला के पानी पी लेने। बोला अक्खा दिन में गया था रिक्शा लेके, टुक 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 करके अक्खा दिन मैंने रिक्शा पीला। बोला थक गया हूँ, पानी तो पिला। तेरे मेरे लिए गया था कि तेरे दो लवारों के लिए गया था? अबे जन्नत में जाए, अल्लाह बोलो तो करे, अल्लाह ना जाए तो आप लोग को भी घसेट जाए। ओ मेरे भाइयों, औरत के ऊपर लाजिम है अपने शौहर की खिदमत करना। हाँ सुनो, सबसे ऊंची इबादत औरत के लिए, सबसे ऊंची और बेहतरीन इबादत औरत के लिए, सबसे अफजल इबादत यह है कि वो अपने शौहर का कभी दिल न दुखाए। हाँ, और बेटों के लिए सबसे बड़ी इबादत यह है वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप का दिल, बोलो ना यार, माँ बाप का दिल न दुखा, ये माँ बाप है। अब एक बात कह दूं, अल्लाह ने माँ बाप के बारे में पूरा चैप्टर बयान करा है, पूरा चैप्टर बयान करा। कैसा है वो सुनो। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाते 15वें पारे में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाह कहता खबरदार, माँ बाप के सामने ऊंचे आवाज से बोलने की भी इजाजत नहीं। मियाँ बीबी दोनों बातें करें, सुबह में अपने कोसम में जाने कहने, सुबह में अपने बरूद जाने कहने, बेचारी माँ बीच में बोले कि बेटा बैठा नहीं मानी, हमारी बातों में तेरे नहीं बोलने का, ऐसा कहना भी हराम है। ओ मेरे भाइयों, माँ बाप है, माँ बाप उसको गले लगाएंगे ना इंशाल्लाह भाई, लगाएंगे ना, हिम्मत करके कह दो लगाएंगे इंशाल्लाह, बोलो तो खरे। हाँ भाई, माँ बाप को गले लगाएंगे ना, हिम्मत करके कह दो। तेरे रहना हो तो ने जाना हो तो जरा अभी समझ पड़ी इन्हों को, क्योंकि बनगढ़ इन्हों की है।
समझ पड़ती है ना? किनकी बनगढ़? होम मिनिस्टर की। इनकी बनगढ़ है, एक कहे तो माँ बाप को पैसे दिवाए, एक कहे तो माँ बाप के संगत बातें कराए, एक कहे तो माँ बाप को गले लगावाए। बाकी ये ना कहे कि वो भाई के साथ 2 महीने तुम्हारे पालने की, 2 महीने उसके पाल, क्यों तुमको खबर नहीं है? इसके भी माँ बाप तो खरीदने, इसके भी तो पालने का, इसके भी तो खिलाने का। आ ककलाट चालू करे तो पहले से कहीं बोला इधर बनगढ़ इन्हों की है ना? लेकिन कुरान कहता है माँ बाप को गले लगाओ। अरे सुनो, अब सुनो जरा कड़क कायदा सुनो। अगर 70 पीर बाबा, 70 बाबा दुआ करे अपने मुरीद के लिए, 70 वली दुआ करें अपने मानने वाले के लिए, और माँ दुआ करे अपने बेटे के लिए, सुनो, हो सकता है 70 बाबा की दुआ अल्लाह रद्द कर ले, लेकिन माँ की दुआ कभी भी बेटे के हक में रद्द नहीं होती। जोर से बोलो ना यार, ये माँ है, माँ। ओ मेरे भाइयों, ये माँ है, माँ को गले लगा कर रखो। रखेंगे ना इंशाल्लाह? हिम्मत करके कह दो, तेरे रहना हो तो 2-4 आदमी परवार गए बोलते हैं सब क्योंकि इधर उधर बैठे पाचे घर जाना खखड़ा तेजे बधारा समझ पड़ती थी हाँ यार, माँ बाप को गले लगा कर रखेंगे ना इंशाल्लाह? अरे भाई लगाएंगे ना, माँ बाप है, माँ बाप। हाँ यार भाई करेंगे ना ऐसा इंशाल्लाह। आओ एक मरतबा बारगाह है रिसालत में झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मैंने एक पहले आयत पढ़ी थी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आयत करीमा उतरी है। और सुनो, अहले बैत के बारे में कुरान में 300 आयतें अल्लाह ने उतारी। अहले बैत के बारे में कितनी उतारी? 300, कमोबेश, मेरे इल्म के मुताबिक कमोबेश 300 आयतें अहले बैत के बारे में उतरी है। और कुरान में जहां ये आयतें उतरी है उसका कहीं ना कहीं कारण है। एक एक आयत का कहीं ना कहीं कारण, भाई आयत क्यों उतरी, ये आयत क्यों उतरी, क्यों ये आयत क्यों उतरी, ये सारों का कारण है। ये जो आयत मैंने पढ़ी है ये हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई है। भाई क्या था, सुनो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। ये ऐसी बात थी कि एक साइल मांगने के लिए आया, गरीब आदमी है, एक फकीर साइल सवाल करने वाला आया, और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। और वो मांगने वाले ने कहा, दे भाई अल्लाह के नाम पर दे दे, मैं बड़ा मोहताज हूँ, बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने का भी कोई ज़राया नहीं है, आप मुझे कुछ दे दो ना यार, मुझे दे दो ना यार। बस वो बड़ी भीगी हुई आवाज़ से, रोती हुई आवाज़ से मांग रहा था। अब कुछ सहाबाए किराम के पास भी कुछ था ही नहीं है, वो भी तो गरीबी की हालत गुजारते थे। मस्जिद नबवी के अंदर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहे थे। अब नमाज पढ़ते पढ़ते चालू नमाज में उस साइल के रोने की और झिसकने की और एक आहट सुनी, एक आवाज़ सुनी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चालू नमाज में आहट सुनी, मांगने वाले की आवाज़ सुनी। आपने इशारा किया, चालू नमाज में इशारा किया और यूँ फरमाया, मेरी अंगूठी निकाल कर उस साइल को दे दो। अब ये साइल को चालू नमाज में अंगूठी निकाल कर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का देना अल्लाह को बड़ा पसंद आया।
अल्लाह ने कुरान में हजरत जिब्राइल को लेकर भेजा कि जाओ मेरे महबूब के पास जाओ, जिब्राइल जाओ और ये आयत करीमा लेकर जाओ ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सखावत का कोई धनी था वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। कौन सी आयत? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे को दोस्त बनाता है, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी तुम्हें दोस्त बनाता है, वल्लदीना आमनु, और ईमान वाले भी तुम्हें दोस्त बनाते हैं। और किसको दोस्त बनाते हैं? अल्लदीन युकीमुनस्सलात, जो नमाजों को कायम करते हैं। और अली मुर्तजा जैसी नमाज पढ़ता ही नहीं, वो अली की नमाज है, हजरत अली की नमाज है। कहा अल्लदीन युकीमुनस्सलात, वो लोग जो नमाजें पढ़ते हैं, व यूतून ज़कात, और अल्लाह के नाम में खैरात भी करते हैं। सुभान अल्लाह बोलो ना। वो हजरत अली ने चालू नमाज में अंगूठी दी थी। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आ गई। ये आयत का शान नुज़ूल है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये आयत उतरी है। अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात, वो नमाजों को कायम करते हैं, व यूतून ज़कात, और ज़कात को अदा करते हैं। और अगर आगे अल्लाह फरमाता वहुम राकिऊन, इसलिए कि हजरत अली मुर्तज़ा रुकू में थे। वहुम राकिऊन, अरे वो रुकू कर रहे थे और रुकू में भी खैरात करें। इसलिए मेरे भाइयों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक किसी पर मोहर नहीं लगाते उसको वहां तक विलायत नहीं मिलती। अली मोहर न लगाएं वहां तक विलायत, बोलो ना यार, विलायत नहीं मिलती। ये अली का एक मकाम है। और एक बात सुनो, जहन में से एक बात निकाल डाले, हर सहाबाए किराम को अल्लाह ने हर जगह पर फजीलत अता करी। हजरत उमर को अपनी जगह पर फजीलत, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपनी जगह पर फजीलत, हजरत उस्मान गनी को अपनी जगह पर फजीलत, हजरत बिलाल को भी फजीलत दी थी। लेकिन बिलाल हफ्सी थे, हफ्सी हफ्सा के रहने वाले थे। यहाँ मदीने में लोग इनको थोड़ा सा ऐसा समझते थे। अभी कोई बाहर का यहाँ रहने आवे न, छाती खोलने चले तो ये जरा बराबर माप में रहियो, हम यहाँ के हैं, हाँ समझते समझते हो, अब माप में रहियो, क्या क्या ना क्या लब क्या ना, आज यूँ चला तो कोई, अबे बराबर माप में रहियो भाई, माप में रहियो, या आमोदे आमोदे कहवे ना। अब ये हजरत बिलाल है, बिलाल, हजरत बिलाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे। अब बिलाल के पीछे भी लोग पड़े, लोग तो पड़े गमे इसके पीछे भी पड़े यार। अब तब मौलवी के पीछे पड़ियो ना, हाय अभी तो गांवों गांव मौलवी के पीछे आज तक दोनों लोग पड़े। एक जगह पर मैं गया था कि ओ बाबा हमारे गांव में मौलवी है ना, इसके पीछे नमाज नहीं होती। तो मैंने कहा भाई मौलवी साहब क्या काम करते हैं, कहीं धंधा उंधा करते हैं तो नमाज नहीं होती। तो क्या बाबा चालू नमाज में मौलवी साहब का पग उड़ जाता है। मैं कहा बराबर, तू नमाज पढ़ता था कहाँ? मैं कहाँ पढ़ता था? मौलवी साहब के पीछे। तो मगर तू मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ता है तो कायदा ऐसा है कि अपने जहाँ सजदा करते हैं ना वहां देखने का। मौलवी साहब के टांटिए वो यार, मौलवी साहब के टांटिए काय को देखता है तो को उठाते न, कदाच मौलवी साहब को मकोड़ा काटे तो ना उठाएला। इसलिए वो मेरे भाइयों मौलवी के पीछे ना पड़ियो, रहने दो लाइनों को ना। ने अभी तो ये ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी जिसको अलिफ का नाम बाला ना ते मौलवी को सवाल करता है। अब मौलवी साहब के पीछे ट्रस्टी खड़े ला, ट्रस्टी खड़े। अब मौलवी साहब की कहीं भूल गई यार, और पहले ट्रस्टी को कहीं 8-10 सूरतें याद खरी। यहाँ ट्रस्टी तो नहीं है ना, देखियो यार। अब इसको 8-10 सूरतें आवे ना, मौलवी साहब की भूल गई। अब पहले को लुकमा देते ना आवे, पहले ट्रस्टी को पीछे खड़ा था, अब इसको लुकमा देते ना आवे तो इसने क्या, ओ मौलवी साहब भूल गई, ओ मौलवी साहब भूल गई, ओ मौलवी साहब रास्ता छोड़ दिया, मौलवी साहब रास्ता छोड़ दिया। तो मौलवी भी मौलवी था, मौलवी कहता कांटो वाला था तो छोड़ दिया कांटो। लेकिन हाँ बात रह गई थी, हजरत बिलाल के पीछे भी लोग हो लिए। वो बिलाल है, हजरत बिलाल,
ओ मेरे भाइयों, कैसे बिलाल है, हजरत बिलाल कैसे हैं। वो बिलाल के पीछे पड़े और बिलाल के घर आकर कहते मन दक्कल बाप, ए बिलाल अजान हम देंगे, तू मत देना, तू बाहर से आया हुआ है, तेरा कोई राइट नहीं है तेरे अजान देने का, अजान न देना, हम देंगे अजान, हम देंगे, हमारा हक है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम यहाँ के बाशिंदे हैं। तू तो बाहर से हफ्सा से आया है और तू तो गुलाम था, गुलाम, तेरी हैसियत नहीं है, आजान मत देना। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा बुरा लगा और वो सीधे मस्जिद में गए, अल्लाह से कहा, अल्लाह तू नाराज हो गया, अल्लाह तू नाराज हो गया कि तूने मुझे अजान से भी हटा लिया। क्योंकि अल्लाह के पास ही शिकायत करते थे, किसी के साथ शिकवा नहीं करते थे। भाई हटाने वाला भी कौन? अल्लाह। रखवाने वाला भी कौन? अल्लाह। अब वो अल्लाह रोए, पूरी रात रोए, अल्लाह तू नाराज हो गया कि आज अजान जैसी नेमत मेरे से छीन लेती, तू नाराज हो गया। अब उन्होंने तो कह दिया था आजान न देना। हजरत उमर को भी ये बात की खबर थी, हाँ, और मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम को भी खबर थी कि कुछ लोगों ने ये काम करा है। अब सुनो, पूरी रात निकल गई, रात निकल गई, रात जाती नहीं, दिन आता नहीं, रात लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई, सूरज नहीं निकलता, सूरज नहीं निकलता। लोग कंटाल कर फिर आए बारगाहे रिसालत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात जाती नहीं, दिन आता नहीं, मामला क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जब तक मेरा बिलाल अजान नहीं देगा वहां तक रात खत्म नहीं होगी और दिन नहीं आएगा। जाओ बिलाल को तलाश करो। अब लोग ढूंढने लगे तो कहा एक कोने में आहो बका कर रहे हैं, हजरत बिलाल रो रहे हैं, अल्लाह से कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह। वो अल्लाह की याद में वो गुम हो गए बिलाल और अल्लाह को पुकार। हाँ, और बिलाल को तलाश करने लगे तो एक कोने में नजर आए और वो रो रहे थे, अल्लाह से लो लगा रहे थे, ऐ अल्लाह, अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया कि ऐसी अजीम नेमत से मुझे महरूम कर दिया, हटा दिया। अल्लाह ने कहा बिलाल, तेरे एक एक आंसू को, तेरे एक एक आंसू की मेरे नजदीक कदर है। जब बंदा रोता है ना तो अल्लाह उसकी कदर करता है। अपन रोवे, हाँ यार रोवे तो रोज पर तो देखे अल्लाह की राह, रात को उठेगा, हाथ उठाएगा और अल्लाह की राह में रोएगा ने तो अल्लाह कहता है वो मेरे बंदे तेरे आंसू जमीन पर नहीं पड़ने दूंगा, मेरी किबरियाई की कसम, उससे पहले मैं तेरे लिए अच्छे फैसले कर दूंगा। अपन रोवे, अभी तो माँ मर जाती है तो अभी नहीं रोते, अच्छा वो मर गए थे ढकल मिटे। हाँ बात रह जाएगी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा बिलाल, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, मेरा क्या काम है, मैं तो गुलाम हूँ, बाहर से आया हूँ, हाँ मैं एक गुलाम हूँ, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं नाचार हूँ, मेरा क्या काम है। कहा ना बिलाल चाल, वही कहने वाले थे, वही फतवा देने वाले थे, अब काले वाले करते, बिलाल चाल, अगर तू नहीं आएगा तो मुस्तफ़ा नाराज हो जाएंगे। अब वो बिलाल को पकड़ कर ले गए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर, फिर वो आजीज़ाना इनके साराना कहने लगे, बिलाल कहने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, अल्लाह तो नाराज़ हो गया, आप तो मेरे से नाराज़ नहीं है।
मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बिलाल जब तक तू आजान नहीं देगा वहां तक सूरज नहीं निकलेगा। जा बिलाल आजान दे दे। हजरत बिलाल ने फिर वो रोते हुए आजान दी थी। बस देना ही था कि अल्लाह ने वो सूरज के पर्दों को हटा दिया और सूरज को निकाल दिया। ये बिलाल है, हजरत बिलाल है। तो बिलाल, हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह ने बिलाल को वो दर्जा दिया है। हर सहाबी को अपने अपने मुताबिक दर्जा दिया है और रसूलों में भी अल्लाह ने दिया। तिलकर रसूल फज़लना बादहुम अला बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों में से भी बाज को बाज से ऊंचा बनाया, नबियों में से भी बाज को बाज ऊंचा बनाया और मेरे आका को सारे नबियों का इमाम बनाया। जोर से बोलो ने। मेरे आका को भी सारे नबियों में नबियों का इमाम बनाया। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी वलियों का सरदार बनाया। पीरों के पीर रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर। बोलो सारे, पीरों के पीर रोशन जमीर मेरे पीरों के पीर। गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने करामत में बेमिसाल बनाया। इसी तरह मौजिज़ात में अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया। और सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की कसरत अपने महबूब को अता कर दी। कसरत उम्मत अता किया। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? कसरत उम्मत अगर किसी नबी को अदा की है, अता की है, वो अपने महबूब को अता की। और कसरत मुरीदीन अता किए, वो मेरे गौसे पाक को अता किए। किसी वली के इतने मुरीद नहीं है जितने मेरे गौसे आजम के मुरीद हैं। किसी वली के मुरीद नहीं है। वो मेरे भाइयों, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद मगरिब में होगा और मैं मशरिक में होगा। अगर मेरा मुरीद मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी मदद को पहुंच जाऊंगा। पर मुरीद हो, हाँ एकला दाल पुलाव खाने ना जाए, मुरीद ना कहवायला। मुरीद हो, अब जरा कड़क बात सुनो ना। गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फहुवा कुफ्र। जिसने जानबूझकर भी नमाज छोड़ देती है उसको चाहिए मुसलमान के कब्रिस्तान में मत दफन करो। अपने मुरीद खरे, इन्हों की बात देखने जा तो खरे ला भाई मुरीद अपने साइड पर हो गए ना। ये तो अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह की रहमत का पार नहीं ने। अल्लाह बोलो तो खरे नहीं बोलते अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। लेकिन कोशिश करें नमाज पढ़ने, करेंगे ना इंशाल्लाह। भाई सारे नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। अपनी औरत को भी सुबह में उठाओ, उठाएंगे, कहेंगे कहवाएगा दो जने ढोच का हालात जरा कह तो देखियो कि सुबह में नमाज पढ़ियो, सुबह में नमाज तो मेरी कब्र में तेरे सोना होने का लेके या ओ मेरे भाइयों, अपनी औरत को भी नमाज की दावत दो, अपने बच्चों को भी नमाज के लिए सुबह में उठाओ। सुबह में औरतें जल्दी उठती हैं, ना धोने ये चाय बनाती है, रोटी बनाती है, फिर अपने शोहर को उठाती है। बराबर बोलता हूँ, बोलो तो खरे। एक आदमी मेरे पास आया, मुझे कहता बाबा मेरी औरत का तावीज बना दो। तो मैं कहा कैसा रहा तावीज? तो क्या बाबा बहुत बोलती है यार, रोजत ककलाट बात जाने दो नहीं, अवासी लड़ती है, रोजत ककलाट। बोलो सोते भी ककलाट ना उठते भी ककलाट करती है। तो मैं सुबह में भी ककलाट, मगर रोजा सुबह में। तो क्या बाबा रोजत बातत जानो, रोजत ककलाट करती है। मगर एकला ककलाट करती है कि दूसरा भी कहीं खरा तो क्या बाबा कोई औकत लात भी मार देती तो क्या तू ना उठे तो लातत मारे ना। भाई ये सुबह में जल्दी उठती है, हालांकि जल्दी उठने का फर्ज तो हमारी है। आदमी उठे ना भाई जल्दी, सुबह में जल्दी आदमी उठे और उसके बाद अपनी औरत को उठाएं। लेकिन मामला उम्दा है, औरत जल्दी उठती है
आदमी बाद में उठ न, बार बार बेचारी कहती है चाय ने रोटी तैयार हो, चलो उठे के नहीं, चलो उठे के नहीं उठे तो पाछा गोदरी ओढ़ नहीं सो जाते। आप पीछे दो तीनों का थक जाते पीछे लात मार के उठे नहीं ला भाई, अब लात ना मारे तो क्या मारे। इसलिए सुबह में जल्दी उठ जाओ, नमाजों को अदा करो। ओ मुसलमानों, बेहतरीन हथियार अगर तुम्हारे पास कोई है वो नमाज। नमाज बेहतरीन हथियार है। नमाज के बगैर कोई रास्ता, बोलो ने कोई रास्ता, सारे बोले कोई रास्ता। नमाज अदा करें, करेंगे ना इंशाल्लाह भाई, करें। मेरी माँ बहनें जो सुनती हैं उनको भी कहता हूँ सुबह में आप पहले नमाज पढ़ें, नमाज। और मालूम है आदमी के लिए यहाँ कॉल बांधने का है, न औरत के लिए नहीं। देखा था मैं, आप बेचारे बहुत बोल लिए। देखा नहीं क्या ना इन्हों के कहाँ कॉल बांधना का ना अपने कहाँ बांध। औरत के लिए यहाँ हुक्म है। औरत को कहाँ है भाई साहब? औरत को यहाँ है ना, और आदमी को नाफ के नीचे है। शवाफे के नजदीक अपने 4 इमाम है। बात थोड़ी निकलती जाती है। 4 इमाम है। इमाम शवाफे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल। कितने इमाम? 4 ने। रोटियों के टुकड़े भी करते अपने 4। ये तुम्हारे यहाँ 5 करते 4। अपने 4 इमाम, 4 खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मौला अली। अपने 4 खलीफा हैं, खिलाफत राशिदा। 4 इमाम भी 4 ने, रोटियों के टुकड़े करते भी 4। बात समझ में आ गई? अब बात रह गई कि इमाम शवाफे के नजदीक औरत भी कॉल यहाँ बांधे और आदमी भी कॉल बांधे। जितने उम्रा करने जाते हैं वो देखते होंगे कि अरब लोग हैं, बाहर से आने वाले, यहाँ कॉल बांधते हैं यूं करके, आदमी भी औरत भी। अहनाफ के नजदीक औरत को यहाँ हुक्म दिया और मर्द को यहाँ हुक्म दिया। ऐसा क्यों करा? सुनोगे ना, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अल्लाह ने औरत के दिल को नरम बनाया। कैसा बनाया? अल्लाह ने औरत के दिल को नरम बनाया है, इसलिए हुक्म दिया औरत नमाज पढ़े तो यहाँ पर कॉल बांधे। इसलिए कि यहाँ पर कॉल इसलिए बांधे कि यहाँ अल्लाह ने दिल रखा है, और ये दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उतरती है, और इनके दिलों को अल्लाह ने नरम बनाया है, इसलिए हुक्म दिया कि वो कॉल यहाँ पर बांधे। मर्द का दिल इससे थोड़ा सा अच्छा बनाया, अच्छा थोड़ा सख्त बनाया। कुरान कहते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, हमने मर्दों को कवि बनाया, ताकत वाले बनाया औरतों के मुकाबले में। इसलिए अहनाफ ने दोनों को अलग करके कहा, हाँ मर्द नाव के नीचे बांधे। कॉल कहाँ बांधे? नाव के नीचे। औरत को यहाँ हुक्म दिया है। ओ मेरे भाइयों, औरत को चाहिए कि वो कॉल यहाँ पर बांधे और सुबह में नमाज अदा करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, जिनके घरों में औरतें नमाज पढ़ती है, आदमी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, कभी उसके घर में मोहताजी नहीं आती, कभी वो किसी का मोहताज नहीं होता। अपन नमाज पढ़े कहवाएगा यहाँ बमेड़ा डप हो जाता। हाँ भाई, हाँ भाई, बस ये आखिरी बात कहते हैं भाई, नमाज नमाज नमाज। भाई नमाज भाई पढ़ोगे ना आपने इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश, आप नमाज पढ़ो। नमाज के बगैर कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ रही बात? आप नमाज पढ़ो, अल्लाह को बड़ी प्यारी नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और हमारे लियाकत भाई ने खाना खिलाया माशाल्लाह, अल्लाह इनके आपस में भी मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आने वाली आफतें, बलाएँ, मुसीबतों से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं, बीमार, अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े।